नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 14 क्लास 6 के लिए है, गणित हिंदी मीडियम में। बेटा यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने सब्जेक्ट टीचर या क्लास टीचर का नाम। भिन्न और भिन्न की अवधारणा, ये हमारा टॉपिक है। भिन्न और भिन्न की अवधारणा। भिन्न क्या होती है बेटा? भिन्न एक ऐसी संख्या है जो एक पूर्ण संख्या के एक हिस्से के रूप में होती है। जैसे कि अब देखिए, ये पूर्ण संख्या है एक, ये एक गोला है ना, ये पूरा एक है। इसके मैंने जब 4 हिस्से कर दिए तो ये जो चौथा एक हिस्से को हमने रंग कर दिया। तो एक हिस्सा हमने 4 में से रंग किया, तो इसे हम लिखेंगे 1/4। तो ये भिन्न है, ठीक है, पूर्ण संख्या का एक हिस्सा है। अब मान लीजिए हमने 2 हिस्सों को रंग कर दिया, ये 2 हिस्सों को रंग कर दिया, तो ये होगा 2/4। 2/4 यानी कि 1/2। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4। और अगर हमने 3 हिस्सों को रंग कर दिया तो ये कहलाएगा 3/4। और सारे हिस्से रंग करे हुए हैं, देखिए तो ये 4/4 होगा। 4/4 का मतलब है पूरा का पूरा एक हिस्सा। तो भिन्न समझ में आया आपको कि पूर्ण का एक हिस्सा भिन्न कहलाता है। पूर्ण एक वस्तु या समूह हो सकता है। तो ये नोट हो गया। भिन्न में ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। जैसे 5/7 लिखा तो ये है अंश, 5 है अंश और 7 है हर। अंश बटा हर भिन्न होता है। संख्या रेखा पे भिन्न को कैसे दर्शाया जाए, तो चलिए सीखते हैं। 1/2 को संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो यहाँ हमने लिखा 0, यहाँ लिखा 1, ठीक है। 1/2 को दर्शाना है, यानी कि 2 भाग करने हैं हमें पूरी लाइन के। तो 2 भाग देखिए कैसे लिखेंगे, 0/2 बराबर बराबर दूरी ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेंगे और एक ही दूरी लेंगे। 2 भाग हो गए इस लाइन के, 0/2, 1/2, 2/2। तो ये बताइए 1/2 कहाँ आया? यहाँ आया ना, तो यहाँ पे हमने इसको 1/2 दर्शा दिया। अब अगर हमें 2/4 दर्शाना है तो ध्यान देना है, नीचे हर में क्या है? 4 है, यानी इस संख्या को 0 से 1 के 4 ही भाग होंगे। तो हमने बराबर बराबर दूरी पे 4 भाग ले लिए। तो ये है 0/4। फिर 1/4 संख्या लिखी, 2/4, 3/4 और 4/4। 4/4 का मतलब एक ही होता है। अब हमें किसको दर्शाना है? 2/4 को। तो 2/4 कहाँ है? यहाँ है, ठीक है। पहले बराबर दूरी लिखेंगे और उसके बाद जो बोला जाए उसको दर्शा देंगे। अब जैसे 4/8 दर्शाना है तो नीचे क्या है? 8 है। 4/8 में हर में क्या है? 8 है, यानी 0 से 1 के बीच में 8 बराबर हिस्से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डंडे खींचे गए हैं और 8 हिस्से हुए हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हिस्से हुए हैं ना। तो हम क्या लिखेंगे? हर में तो 8 ही रखेंगे, गिनती शुरू करेंगे 0/8, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8। 8/8 तो एक ही होगा और 0/8 0 होगा। अब हमें लाना क्या है? 4/8 को दर्शाना है। कहाँ है वो यहाँ है। इसको हम दर्शा देंगे और लिख देंगे 4/8। समझ में आया बच्चों? है ना आसान। चलिए, भिन्न को संख्या रेखा पर निरूपित करना हमने सीख लिया है। अब इस भिन्न को, ये प्रश्न नंबर 1 है, संख्या रेखा पे निरूपित करना है 2/3 और 1/3। तो इसको सवाल को हम नंबर 1 को करते हैं। संख्या रेखा ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। संख्या ले लेते हैं, एक रेखा हमने ले ली। एक मिनट, ये हमने संख्या ले ली। कलर ले लेते हैं। और अब ये हो गया संख्या रेखा। क्या दिखाना है हमें? 2/3 और 1/3। प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका ए पार्ट है। तो यहाँ हम लिखेंगे 0 और यहाँ लिखेंगे 1। तो 2/3, 1/3, हर में क्या है? 3 है, तो इसके 3 बराबर हिस्से हो जाएंगे। तो मान लीजिए 3 बराबर हिस्से ये हो गए 3 बराबर हिस्से। तो यहां से चालू कीजिए, 0/3, 1/3, 2/3
और 3/3। अब हमें लाना क्या है, हमें 2/3 और 1/3 को संख्या पे दिखाना है। तो ये है जी 2/3 और ये है 1/3। हो गया हमारा सवाल। ठीक है, अब सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, उसको भी संख्या, इसी का बी पार्ट है, संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो चलिए रेखा हमने ले ली। बी पार्ट में हमें करना क्या है, 2/5 और 3/5। तो यानी 5 हिस्से होंगे ना 0 से 1 के बीच में, क्योंकि 1 के अंदर ही आते हैं 0 से 1 के बीच में। तो हम 5 हिस्से करेंगे बराबर बराबर, 1 2 3 4 5। हाँ हो गया, 1 2 3 4 लाइनें हुई हैं, 5 हिस्से हुए हैं। देखो 1 2 3 4 5। तो 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हमें दर्शाना क्या है, 2/5 और 3/5 को। तो ये है 2/5 और ये है 3/5। बस यही हमें करना है और कुछ नहीं करना। ठीक वैसे 1/6 और 5/6 दर्शाना है। तो चलिए संख्या रेखा बनाते हैं हम लोग। ठीक है, संख्या रेखा बनाते हैं। 6 आ गया, तो 6 हिस्से लेंगे ना हम, सी पार्ट है। तो 0 से 1 के बीच में 6 हिस्से लेंगे। 1, दूसरा कलर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। बिल्कुल बराबर बराबर 6 हिस्से लेने हैं आपको, और चाहे तो आप 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे आप ले सकते हैं। तो ये 6 हिस्से हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6। ज्यादा हो गया है ये, इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है, 6 तो यहीं तक हो गया। हाँ 6 बोला है तो इसका मतलब अंदर 5 हिस्से हमने करने हैं। तो ये आ गया जी ए। इसे हम लिखेंगे 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6। हमने सारा लिख लिया। अब हमें दिखाना है 1/6 और 5/6। तो 1/6 और 5/6 कहाँ है 1/6? ये है हमारा 1/6 और ये है हमारा 5/6। तो ये हमने संख्या रेखा पे दर्शा दिया, सर्कल कर देंगे उसको। ठीक है, नाउ डी पार्ट है, 7 पॉइंट दिखाने हैं, 7 भाग दिखाने हैं। तो उसी में हम संख्या रेखा पे 7 भाग दिखा देंगे। चलिए 7 भाग बराबर बना लेते हैं। ये हमने लाइन ली, कौन सा पार्ट है ये, डी पार्ट है, डी पार्ट है। तो 0 और 1 ले लेते हैं। अब 7 बराबर भाग होने से 7 अंदर, यानी 6 लाइन होंगी, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो 7 हिस्से हो गए ना। अभी देखिए 0/7, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7 1 होता है। अब हमें संख्या रेखा पे किसको दिखाना है, 3/7 और 6/7 को। तो ये है हमारा 3/7 और ये है हमारा 6/7। क्लियर हो गया, पहले के चारों पार्ट हो गए हमारे बच्चों। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर बिंदु ए और बिंदु बी भिन्न लिखना है इसको। देखिए अब हमें से भाग गिनने, कितने भाग है ये, 1 2 3 4 5 6 भाग है। यानी हम इसे लिखेंगे 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6 1 होता है। तो ये ए क्या है, ए है हमारा 2/6 और बी क्या है 5/6। हो गया, बस इनका हमने पता लगा लिया। तो सवाल नंबर 1 और 2 दोनों हो गए। सवाल नंबर 3, छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखना है। तो देखेंगे हम पहले कितने भाग हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 भाग है, नीचे लिखेंगे। और कितने भाग कलर किए हुए हैं, रंग भरे हुए हैं, 3 भाग। तो ये हो गया 3/4। ऐसे बी पार्ट में कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग हैं टोटल। अब कितने भाग रंग किए हुए हैं, 1 और 2 भाग रंग किए हुए हैं। तो 2/8 हो गया इसे।
इसे आप काट भी सकते हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी 1/4 हम इसे लिख सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, निम्न में निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को किसी भी ज्यामितीय आकृति द्वारा छायांकित करो। कोई भी आकृति हम बना लेते हैं और इसे हम छायांकित करते हैं। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए हम लोग 3/4 के लिए हम लोग ये ले लेते हैं। ठीक है, ले लिया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। 3/4 दर्शाना है, यानी कि पहले तो इसके 4 भाग करेंगे, बिल्कुल बराबर बराबर 4 भाग करेंगे और 3 भाग को हमें कलर कर देना है। 3 भाग को हम लोग कलर कर देंगे, 3 भाग को हम लोग कलर कर देंगे। अच्छा, कलर हो नहीं रहा है ये अभी। एक मिनट, व्हाइट कलर लेते हैं तो व्हाइट कलर तो हो जाएगा। व्हाइट भी नहीं हो रहा है। चलिए ऐसे ही हम समझ लेते हैं कि 3/4 है ना, तो ये 3 भाग को हमने कलर कर दिया। 1 भाग, 2 भाग, ये कलर हो रहा है, और ये 3 भाग कलर कर दिया ना बच्चे, तो ये कहलाएगा 3/4। 4 में से 3 हिस्से हमने रंग कर दिए। अगला क्या कह रहा है, 3/5 दिखाना है हमें, तो 3/5 दिखा देते हैं। कोई भी एक आकृति बनानी है हमें। चलिए हम एक सर्कल ले लेते हैं बी पार्ट में और इसके 5 हिस्से कर देते हैं। 4th का बी पार्ट है, 5 बराबर हिस्से करेंगे। 1 बराबर रखना है, ध्यान रखना है, 2, 3, 4, 5 हिस्से हो गए ना। तो क्या करना है हमें, 3/5 यानी 3 हिस्सों को हमें रंग कर देना है। कोई भी 3 हिस्से हम रंग कर सकते हैं। ये देखिए हम 2 हिस्से रंग कर रहे हैं अभी, ये 2 हिस्से रंग हो गए। तीसरा एक और ले लेते हैं, तो ये हमने 3/5 हिस्सा रंग कर दिया, यानी टोटल 5 हिस्से बनाएंगे जिसमें 3 हिस्से को हम भर देंगे। ठीक है, छायांकित करेंगे। उसके बाद है 2/6, तो चलिए 6 भाग हम बना लेंगे इसके। एक आयत ही ले लेते हैं सी भाग में, इसमें क्या है, इसके 6 भाग बना देते हैं। तो ऐसे भी ले सकते हैं उसे, है कि नहीं। हाँ, तो ये है सी भाग। सी भाग में पहले इसके हम हिस्से बना देते हैं। छह भाग बराबर कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। 5 लाइनें खींचेंगे जब बराबर बराबर, तो 6 भाग हो जाएंगे। बिल्कुल बराबर भाग कर लेना बेटा आप लोग फुट्टे की मदद से। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाग हो गए ना। और हमें कितना भाग छायांकित करना है, 2/6 भाग करना है। हमें 2/6 भाग करना है। टोटल 6 भाग हैं, जिसमें से 2 भाग हम कलर कर देते हैं। कोई भी 2 भाग कर सकते हैं, तो लगातार दोनों मैंने ले लिए ये। ठीक है, कोई भी 2 भाग आपको शेड कर देना, बढ़िया से कलर से कर देना आप लोग। ठीक है, या पेंसिल से शेड कर देना। तो इस तरह से देखिए वर्कशीट हमारी पूरी हो जाती है। प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 हमारे सारे प्रश्न हो चुके हैं। तो होप आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसी तरह से वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।